हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा 4 में। ज्ञानधारा 4 में आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। हाई स्कूल का मैथ चल रहा है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 का नाम हमारा त्रिभुज। तो हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज को क्या कहते हैं और त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, त्रिभुज के बारे में A to Z जानकारी भी हम जानेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज को कोण के आधार पर कैसे बांटा गया है और त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर कैसे बांटा गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो देखो, पहला हमारा यही है, तो त्रिभुज वाला चैप्टर है ये, भूमिका। तो हम क्या करें, पहले त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज को कैसे बोलते हैं। तो कह रहा है त्रिभुज किसे कहते हैं। सबसे पहले त्रिभुज की डिफिनेशन मतलब परिभाषा, त्रिभुज किसे कहते हैं। सिर्फ क्या पता त्रिभुज किसे कहते हैं, किसी को पता ही नहीं, पर जान जाओगे त्रिभुज किसे कहते हैं। बहुत छोटा सा एक डिफिनेशन है इसका और समझ जाओगे। तो कह रहा है परिभाषा, सब लोग अपनी कॉपी निकालिए और नोट्स बनाइए, बढ़िया से लिखिए। कह रहा है त्रिभुज किसे कहते हैं। परिभाषा देखो, त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति होती है, त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति होती है, तीन सरल रेखाओं से मिलकर बनती है। जो वो आकृति होती है वो तीन सरल रेखाओं से मिलकर बनती है। अब देखो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में कह रहा है तीन सरल रेखाएं होती हैं। अब मान लो त्रिभुज में कोई तीन सरल रेखा, मान लो एक सरल रेखा ये हो गई, ठीक है, दूसरी हमने सरल रेखा इसकी बराबर में ये खींच दी, एक हमने सरल रेखा ये खींच दी। अब जो क्या हो गई, तीन सरल रेखाएं हो गई। मां सरल रेखा था अपने हाथ से खींच दी, एक दो तीन हो गई। भुजा कितनी हो गई, तीन हो गई। और इसका ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। इसको हमने नाम दिया ए बी और सी। तो क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। अब कितनी सरल इसकी डिफिनेशन है कि त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति, त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति है जो तीन सरल रेखाओं से मिलकर बनती है। समझ गया, त्रिभुज का ये त्रिभुज की डिफिनेशन हो गई। अगर वो मुझे आकृति बनाई है तो ऐसे बना दो, बस खत्म हो गई। अब देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज की पहचान, तीन भुजाएं होती हैं। मतलब त्रिभुज की पहचान क्या होती है, इसमें सबसे पहले क्या होती है, तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तीन। एक जे हो गई, एक जे हो गई, एक जे हो गई, तीन भुजाएं हो गई। अगर इसमें चार भुजाएं होती तो क्या होता, चतुर्भुज हो जाता। लेकिन क्या कर रहा है, मैं त्रिभुज की ही बात कर रहा हूं। तो कह रहा है इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, इसमें तीन कोण होते हैं। अब देखो कोण कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला हमारा कोण क्या है, ये एक कोण है, ये एक कोण है, ये एक कोण है। क्योंकि ऐसे आकृति मान लो ये एक कोण बन गया। अब हम यहाँ पर ऐसे अगर लाइन खींचेंगे अगर, तो एक जे कोण बन जाएगा, एक जे कोण बन जाएगा। बन गया कोण, नहीं बन गया। तो इसमें तीन कोण होते हैं और कह रहा है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब मान लो ये कोण 90 अंश का है अगर, तो ये वाले दोनों जोड़ के इसके बराबर होंगे और 9 दूनी 18, 180 अंश का। मतलब इनके तीनों कोणों का, इसका योग, इसका योग, इसका योग 180 अंश। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है। मतलब तीनों कोण इनके हैं, जिनके कोण है, इनके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, 180 होता है। ठीक है, अब देखो समझो क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। सवाल लगाने से पहले त्रिभुज के बारे में खूब जानो कि त्रिभुज क्या है, परिभाषा इसकी सीख गए, त्रिभुज को पहचाने कैसे वो भी सीख गए। अब देखो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, मतलब भुजाओं कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वैसे त्रिभुज तो 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर होते हैं और 3 कोणों के आधार पर होते हैं। लेकिन इन पर इनको पूछा कि त्रिभुज प्रकार मतलब भुजा और कोण, तो दो प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले है भुजा के आधार पर, दूसरा क्या है, कोणों के आधार पर। अब फिर इनके तीन तीन भाग होते हैं। देखो समझो, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। समझो पहले, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो। एक समबाहु त्रिभुज होता है, मान लो अब ये समबाहु त्रिभुज ऐसे मान लो, अब इसकी जे भी भुजा और जे भी भुजा और जे भुजा, तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। इन तीनों को मान लो अगर जे 4 सेंटीमीटर तो जे भी 4 सेंटीमीटर, जे भी 4 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की होंगी। तो कैसे कहलाएंगे, इसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसी प्रकार समझो। अब कह रहा है जिसके दो भुजाएं बराबर हो, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, फिर हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, फिर विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो की बात आ रही है, तो इसकी दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज, दो निकल के आ रहा है इसमें, तो दो भुजाएं बराबर। मान लो एक भुजा ये है और एक भुजा ये दोनों बराबर हो गई, तीसरी तो अपने आप भिन्न हो या मतलब कोई नहीं। अब जो समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। कह रहा है समद्विबाहु, ध्यान रखो द्वि, जहां पर द्वि की बात आती है तो क्या होगा, दो भुजाएं बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कह रहा है विषमबाहु त्रिभुज। अब विषम से तुम्हें अंदाजा लगता है, विषम जो अलग अलग होता है। ठीक है,
एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। विषम माने जो आपस में समान नहीं होते हैं, समान, और समान माने क्या होता है, आपस में जो समान होते हैं। एक होता है विषम, एक होता है सम। सम माने समान और विषम माने असमान। तो एक भुजा इसकी जे है, एक भुजा जे है, एक भुजा जे है, तो क्या है ये विषम बाहु त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, पता नहीं कौन सी भुजा कौन से अंश की है। अगर ये 4 की होगी तो ये 6 की होगी, ये 8 की होगी, कोई पता नहीं कौन सी भुजा कितने अंश की, कितने सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब देखो क्या है, कोणों के आधार पर त्रिभुज को देखो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब कोणों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कह रहा है न्यून कोण, जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो। मतलब तीनों कोण, हाँ 90 अंश से कम हो। ठीक है, 90 अंश से कम हो। तीनों कोण जो होंगे वो 90 अंश से कम होंगे। अगर तीनों 90 के हो जाएंगे तो 70 तो कोण मतलब ही नहीं होता। कितना 180 अंश होता है पूरा हमारा, कितना होता है 180 अंश। तो इसमें कह रहा है जो 90 है, मतलब तीनों कोणों का जो योग होता है वो 90 से कम होता है। किसी का 70 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 85 होगा, या किसी का 89 होगा, लेकिन 90 नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, न्यून कोण कहलाते हैं, जिसका जिन त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 90 से कम होता है, योग मतलब कोणों का अंश के जो कोण होते हैं उनका 90 से मान कम होता है कोणों का, उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं, न्यून त्रिभुज कहते हैं। अब देखो न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज नंबर 2 क्या हमारा, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। घाटे सूर्य पानी पी लें, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। अब तो समझाएंगे यहां पर समझो, ये कोण जो है समकोण त्रिभुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा पेपर पूछा जाता है। इससे रिलेटेड एक सवाल है, और एक ने वो दी थी थ्योरम, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ये तुमने सुनी होगी बहुत ज्यादा। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ इसी कोण पर लागू होती है, बाकी किसी पर लागू नहीं होती है। 90 अंश के कोण पर पाइथागोरस की प्रमेय लागू होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आगे समझाएंगे, हमको पढ़ने को मिलेगा। वो कौन से कोण पर सिर्फ आधार होती है, सिर्फ समकोण त्रिभुज पर आधार होती है, बाकी किसी पे और पर नहीं होती है। बात ध्यान में ध्यान रख लो कि हाँ कहीं कोण मिल जाए उल्टे सीधे, कोई 90 अंश का कोण हो ना, उसमें लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, तो वो गलत आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो कहां शुरू होती है, समकोण त्रिभुज पे सिर्फ वो लागू होती है, पाइथागोरस की प्रभाव कहीं नहीं होती है। अगला क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब है जो 90 से अधिक हो, जिसका एक कोण 90 से अधिक हो। 90 के अधिक मान लो 92 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, वो कहता है अधिक कोण होता है। अब तुम समझ गए होगे कि भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज को हमें 6 प्रकार हमने दे दिए इसकी। ठीक है, अब भुजा और आधार के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया, फिर उनके 3-3 प्रकार हैं। ये बात बहुत ध्यान से रखना। ठीक है, पहले कितने 2 भुजा और कोण के आधार पर बांटा गया, फिर इनके 3-3 भाग अलग अलग कर दिए हमने। अब देखो क्या है, उदाहरण के लिए जैसे समोसा, समोसा तुमने खाया होगा सबने, समोसा इसका एक उदाहरण है। झंडा इसका उदाहरण है। पहाड़ का आकार, कभी कभी पहाड़ तुमने देखा होगा ऐसी आकृति बने होते नहीं बने होते, बने होते नहीं होते। झंडा बना होता है ऐसे करके, कभी कोई झंडा बना होता है। और मान लो समोसा तुमने खाए होगा सबने, ऐसे बना होता है, ऐसे कैसे टेढ़ा मेढ़ा। जे मान लो जे समोसा ही है समझ लो। हाँ समोसा नहीं, समोसा खूब समोसे खाते हो, मजा आता होगा। इस टाइम सीन चली पेप्सी का समोसा। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में तुम्हारे अच्छे से आई होगी। अगर जो बात समझ में आई हो तो दोबारा पूछ लेना कमेंट में, सर ये बात नहीं समझ में आई, और हमें दोबारा बता दीजिए। अब हम देखो तुम्हारा प्रश्नावली हमने शुरू करिए। प्रश्नावली है हमारे 6.1 मतलब 6.1। तो हम इसमें पढ़ेंगे त्रिभुज। प्रश्नावली हमारी पहले थी, अभी हम चैप्टर समझ रहे थे। अब देखो क्या इसमें करेंगे। कह रहा है, ये देखो प्रश्नावली रही यहाँ पर, कह रहा है कोष्ठकों के में दिए शब्दों से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें ये रिक्त स्थान दिए रखे हैं, इसमें हमें पता करना है कि कौन सा कोष्ठक से भरा जाए कि सही है कि गलत है। तो बहुत ध्यान से देखो, कह रहा है कोष्ठक में दिए शब्दों से सही शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। कह रहा है सभी व्रत होते हैं, सर्वागम होते हैं, समरूप होते हैं। अब समरूप तो हो ही नहीं सकते सभी सब व्रत। समरूप होंगे तो सब 90 अंश कोण होगा, सबकी भुजाएं बराबर होंगे ऐसे करके। तो लेकिन कोण तुम्हारे 6 प्रकार के, तो सर्वाघसम होंगे। क्या होंगे, सर्वाघसम होंगे। पहला लगाओगे, पहले भरोगे सर्वाघसम, मारो सभी लोग सर्वाघसम।
सम, पहले कह रहा हूँ सर्वागसम। दूसरा कह रहा है सभी वर्ग होते हैं, सर्व समरूप होते हैं, सर्व वर्ग का मतलब है थोड़ा बहुत उनमें कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही होगा, वर्ग वर्ग एक से थोड़े तो सब, तो वो भी सर्वागसम होते हैं। सब क्या होते हैं? सर्वागसम होते हैं। कह रहा तीसरा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज होते हुए समरूप होते हैं, उनकी जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वे सब समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। इसमें कंडीशन अलग अलग है। समबाहु बाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि उनकी भुजाएं जो होंगी वो समान होंगी। भुजाओं के समान संख्या वाले दो भुजाओं समरूप होती है, मतलब दो भुजाएं समरूप होती हैं। उनके संगत कोण हो तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? पहले तो बराबर, यहाँ पर क्या होंगी? उनके संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, बराबर हो जाएंगे संगत कोण। जो उनके संगत कोण होंगे आमने सामने बराबर हो जाएंगे। और दूसरे में क्या होंगे? समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती समानुपाती होते हैं। समझ गए? अब इसी में दूसरा सवाल कह रहा है हमारा निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कह रहा है समरूप आकृति। समरूप आकृति मान लो एक ऐसे करके आकृति बनाई हमने और दूसरी फिर इसमें बना दी ऐसे करके, थोड़ी इसकी लंबी कर दी। ये मान लो 4 की है, ये 2 2 4 की है, तो यह समान आकृति है। कह रहा है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो। अब थोड़ी भिन्न बना दो ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है, ये हमारी भिन्न हो गई। अब देखो सवाल इसमें कोई आगे कह रहा है तो देखेंगे, पढ़ेंगे भी। लास्ट सवाल हमारा क्या है? हाँ लास्ट सवाल देखो वो ध्यान, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? लिख लो आराम से, अच्छे से उतार लो, वीडियो को पुश करके लिख लो आराम से। अब देखो सवाल नंबर हमारा बचा है तीसरा। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है उसके बारे में समझो। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखो उन्हें आकृति दे रखी है, यहाँ पर प्रश्न उतार रहे हैं। प्रश्न नंबर है हमारा तीसरा, कह रहा है बताइए कि बहुत सरल है प्रश्नावली, जरा दिन लगा लो लेकिन समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। पेपर में भी आते हैं 1 नंबर 2 2 नंबर के, और बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें इस बार ऑब्जेक्टिव ज्यादा आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा ध्यान दीजिए। 1 नंबर सबको इनको तैयार कीजिए, और इनके ठोस नंबर होते पूरे पूरे दिए जाते हैं। चतुर्भुज, पहले बात हो बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अभी तुम पता लगा लोगे 1 मिनट, तुम खुद देख बता दोगे समरूप है या नहीं है, समान है या अलग है, तुम खुद बता दोगे। अभी हम आकृति बना रहे हैं। इन्होंने आकृति जो बनाई है वो ऐसे करके बनाई है, तो ये लाइन ऐसे करके, ये लाइन ऐसे करके, और ये लाइन ऐसे करके। थोड़ा बड़ा बनाओ, बढ़िया करके दिखाई बड़ा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे मान लो। इनने बनाई 1.5 सेंटीमीटर ये है, और ये 1.5 सेंटीमीटर है, और ये 1.5 सेंटीमीटर है, और ये 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा इनने बनाया ऐसे करके, ये बनाए 3 सेंटीमीटर, ये बनाइए 3 सेंटीमीटर, ये बनाइए 3 सेंटीमीटर, ये बनाइए 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहने का मतलब इनका ये है कि दोनों बराबर हैं जी, इसमें तो कोण बनना है क्योंकि बर है, ये तो कोण नहीं बनेंगे। अब बताओ दोनों समान है या अलग अलग है? बताओ दोनों आकृति किसी अलग अलग है? बताओ तनवीर, अलग अलग है। तो क्या लिखोगे आंसर में? उत्तर लिख दोगे यहाँ पर नहीं, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ तक हमारी प्रश्नावली थी वो निपट गई। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और जो समझ में ना आया हो वो मुझसे आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं तुरंत आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे समझाया, एक एक पॉइंट समझाया है, कहीं पर कहीं मिस्टेक ना हो जाए। अगर मिस्टेक तुमसे हो जाए या मुझसे हो जाए, दोबारा फिर पूछ लीजिए कि सर मुझको ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा समझाइए। पहले थ्योरी है पढ़ने के लिए, और बहुत बढ़िया चैप्टर है ये चतुर्भुज त्रिभुज से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री इसमें बहुत भी आगे आएगी, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पूछेंगे। साइन कॉस त्रिभुज वाले बनाएंगे ऐसे करके, ये वाला साइन वो वाला कॉस, और फिर उसमें पाइथागोरस प्रमेय वाले होंगे, बहुत चीज़ में पूछ जाएंगे। त्रिभुज से बहुत मजा आएगा, और ये बहुत जिंदगी भर में पढ़ने पड़े, इंटर सी बेस से पढ़ाओ, सब में त्रिभुज आता है, ठीक है। और छोटे से लेके बड़े तक इसकी परिभाषा बता रही है, 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को
बंद क्षेत्रफल को हम त्रिभुज कहते हैं। अब 3 इंच की जो आकृति होती है 3 सरल रेखाओं से घिरी होती है। ओके, थैंक यू वॉचिंग योर टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और जो भी नए बच्चे इस बार आए उनको वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, वो आपके साथ जुड़ जाएं और उनको पढ़ने को मिल जाए। थैंक यू वॉचिंग योर टाइम।